KGF 1 हिट हुई, इसके बाद KGF 2 हिट हुई। आज जानते हैं KGF की रियल लाइफ स्टोरी। KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड। KGF कर्नाटक राज्य के कोलार डिस्ट्रिक्ट में आने वाला एक खनन क्षेत्र है। ब्रिटिशर्स के टाइम पर इसे गोल्ड प्रोड्यूस करने के लिए जानते थे। ये बेंगलुरु से तकरीबन 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इसकी कहानी ही असली KGF की कहानी है। ये एशिया का दूसरा देश और भारत का पहला शहर है जहां पर बिजली शुरू हुई थी। यहाँ काम करने वाले और इलाके में रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने एक आर्टिफिशियल झील बनवाई थी। करीब 40,000 कर्मचारी यहाँ काम करते थे और उनकी फैमिली आसपास के इलाकों में रहती थी। ये वो दौर था जब बिजली पानी की सप्लाई सबसे VVIP फैसिलिटी मानी जाती थी। KGF 1900 के पहले दशक में सोने का उत्पादन करता था। उस समय KGF से भारत का 95% गोल्ड निकलता था और भारत गोल्ड प्रोड्यूस करने में दुनिया में 6वें नंबर पर पहुंच गया था। 1871 में ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेवली को एशियाटिक जर्नल में छपी एक रिपोर्ट मिली जिसमें कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में लिखा था। उन्होंने बैलगाड़ी से इलाके में रिसर्च की और वो सोने की खदान तक पहुंच गए। 1875 में उन्होंने मैसूर के राजा से खुदाई का लाइसेंस लिया और इसके बाद KGF पूरी दुनिया में छा गया। KGF से 131 किलोमीटर दूर सिवन समुद्र में एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थापित किया गया था। यहाँ बने कावेरी बिजली केंद्र से बिजली सप्लाई होती थी और ऐसी बिजली सप्लाई होती थी कि पावर कट कभी होता ही नहीं था। इलाका ठंडा था, सोने से कमाई हो रही थी। ब्रिटिश इंजीनियर्स ऑफिसर्स के साथ साथ सोने की डील करने वाले लोगों के बंगले, अस्पताल, स्कूल से लेकर क्लब यहाँ पर सब बन गए थे। बड़े बड़े गोल्फ कोर्स थे। यहाँ इतना कंफर्ट था कि लोग इसे भारत का मिनी इंग्लैंड कहने लगे थे। लेकिन यहाँ दो दुनिया हुआ करती थी, एक बड़े लोगों की, दूसरी जो बेचारे माइन में काम करते थे यानी भारतीय मजदूरों की। एक तो इंग्लैंड जैसी थी लेकिन दूसरे में 100 स्क्वायर फीट की कूली बनी होती थी जिसमें मजदूर रहते थे। ऐसी तकरीबन 400 कूलियां वहां पर थी जहां ना तो प्रॉपर टॉयलेट थे, ना सीवर लाइनें थी, चूहों का आतंक था सो अलग। हालांकि खुशी ये थी कि उन लोगों के पास एक रोजगार था और साल 2001 में वो भी छिन गया था। 121 साल तक चले KGF को सरकार ने बंद कर दिया। कहा कि खनन में आने वाला खर्च उससे होने वाली कमाई से ज्यादा है, सरकार इस बोझ को उठा नहीं पाएगी। फिर उस समय सोने का दाम भी गिर गया था। ऐसे में करीब 30,000 कर्मचारियों का बोझ उठाना मुमकिन नहीं था और सरकार ने इस माइन को बंद कर दिया। कई सालों तक केंद्र सरकार और भू विज्ञान विभाग में काम करने वाले MS मुनिस्वामी की माने तो KGF में अब भी 10,000 करोड़ से ज्यादा की कीमत का सोना है। 20 साल से वहां खुदाई नहीं हुई है। करीब 12,500 एकड़ में फैले इस क्षेत्र के आधे भाग में ही खुदाई हुई है। आधे भाग का सोना सोचो अभी भी वहीं पर है। 2001 में जब माइन बंद की गई थी तो इसकी संपत्ति करीब 4.1 करोड़ डॉलर आंकी गई थी। हालांकि उस समय 1 टन मिट्टी खोदने में 11,000 रुपीज की लागत लगती थी और सोने का भाव 3,000 रुपए प्रति ग्राम था। ऐसे में माइन को बंद करना ही गवर्नमेंट ने सही समझा था। साल 2016 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इसके पुनरुत्थान के लिए बात भी की थी, लेकिन फिलहाल इस दिशा में जमीनी स्तर पर कुछ काम होता दिख नहीं रहा है। सोचिए अगर KGF की खुदाई दोबारा शुरू हो जाती है तो मंजर क्या होगा। इस पूरी स्टोरी पर आपका क्या कहना है? कैसा लगा आपको रियल लाइफ KGF स्टोरी जानकर? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।